ठीक है स्वामी। बैठिए। चलो उधर लेकर गए गुरुजी, भूल गए तुम। कौन कौआ है? सही सही कह रहा, सही तुम्हें ध्यान है राम लो। ठीक है, मुझे ये चलकर देखना चाहिए कि ये असली राम है या वैसे वो है, इसकी मुझे परीक्षा करनी चाहिए। सीता चरण चौथ्या तिवागा मोर मत कारण गागा। हे प्रिय, ये आपके पैर से रक्त की धार कैसे बह रही है? स्वामी ये बहुत मोट आ गया। क्या कहा? कोई गागा आपके चौंच मार गया, मैं उसको इस अपराध का दंड देता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण लाइए, मैं अभी उसको जला करके भस्म कर देता हूँ। ठीक है प्रभु। चला रघुनायक जाना सीख धनुष सहायक संधान। आग लगा जल्दी। जा 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 जा। मुझे बचाओ। आगे तो लगा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। इनकी धार में जाइए जिनका ये बाण है। हमारे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे जयंता, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। पल्ला तो आगे पड़ता। नारद देखा विमल जयंता, नाग दया को मैंने चित झंका। आगे करके रख दे। रायवान 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 रायवान। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी परीक्षा के चक्कर में ये भूल कर ली। हे जयंता, मैं तुझे क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन जो तूने अपराध किया है उसका तुझे दंड अवश्य दूंगा। मैं तेरी एक आंख, दो आंखों में से जो एक आंख है उसको फोड़ देता हूँ। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान, एक नेत्र को हरण कर लिया, लेकिन हमें भी कुछ देते जाओ प्रभु। हाँ, मैंने तेरा एक नेत्र हरण कर लिया, लेकिन नेत्र तेरे दोनों रहेंगे, लेकिन दिखाई केवल एक आंख से देगा। अगर इधर को मुंह कर लेगा तो इस आंख से दिखाई देगा, और इधर को मुंह करेगा तो इस आंख से दिखाई देगा। और तुम जो कह रहे हो कि मुझे कुछ दो, मैं आपके लिए 16 कनागत देता हूँ। श्राद्ध के उपलक्ष्य में जब कनागत आएंगे उस समय तेरी पूजा होगी। धन्य है प्रभु, धन्य है। इससे ये साबित होता है कि भगवान जिसको दुख देता है उसको सुख जरूर देता है। हरि गोपाल पर रहते रहते काफी दिवस बीत चुके हैं, और अब अयोध्या के वासी भी यहाँ पर आने लगे हैं। अब हमको इस जगह के लिए छोड़ करके आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हेलो, विकास यादव निवास स्थान दूराबाद। ये दूराबाद से चलकर 20 रुपए भगवान राम के रोड पर खुश होकर मंडल को देते हैं। हम और हमारा मंडल इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। और मेरे राम अयोध्या वाले भगवान तुमको प्रणाम मेरा।
महामुनि हर्षित भयो। अत्रि मुनि के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, कहो भाग्य हमारे जो तीनों लोग के नाथ इस कुटिया में बनारे। हे भगवान, मेरे आंखों में कुछ और विश्राम कीजिए। ठीक है। कल पूजा गए बचन स्वाए दिए मूल बल प्रभु मनोहर। हे प्रिय, हे जानकी, हाँ स्वामी। आप जाइए और सती अनुसुईया अर्थात मां अनुसुईया से और पतिव्रता धर्म के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करके आइए। जो आज्ञा स्वामी। बल्कि पूरे संसार के लिए जो पतिव्रता के धर्म के बारे में कुछ बातें होती हैं, मैं आपके लिए समझाना चाहती हूँ। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल पर रखिए हुचारी। ये बेटी जानकी जी, धीरज धर्म और मित्र और नारी, इन्हें आपत्ति काल में पता जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। व्रत रोग बस जड़ धनहीना अंत बरित क्रोधियत दीना। और अपना पति वृद्ध रोग होता है और अपने पति की सेवा नहीं करती है, ऐसी पत्नी वो पत्नी नहीं कहलाती है। ऐसे उपत कर किए अपमाना नारे पाव जमपुर दुख नाना। और जो अपने पति का अपमान करती है और अपने पति की सेवा नहीं करती है, वो घोर नरक में वास करती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। बेटी जानकी जी, नारी के लिए एक ही धर्म और एक ही व्रत और एक ही नियम पर रहना चाहिए। अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अन्य पुरुष से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। जगपति वीरता चार वेद आए वेद पुराण संत सबका। बेटी जानकी जी, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी है, ये वेद पुराण ने कहा है। मैं आपके लिए बताती हूँ, सुनो। उत्तम के अस बसमन माही सपने हो आन पुरुष जगनाई। उत्तम प्रकार की नारियां होती हैं, वो सपने में भी अन्य पुरुष का मुख नहीं देखती हैं और अपने पति की सेवा करती हैं। खाना खाती है तो अपने पति का मुख देखती है, अगर सुबह को उठती है तो अपने पति का मुख देखती है, अपने ही पति की सेवा करती है। ये उत्तम प्रकार की नारी होती है। अरे मध्यम पर्वत देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। और जो मध्यम प्रकार की नारी होती है, वो देखती तो है लेकिन कैसे देखती है, जैसे कि जो हमसे बड़ा है पिता के समान, और जो बराबर का है उसे भाई के समान, और जो हमसे छोटा है उसे पुत्र के समान देखती है। धर्म विचार समझ कुल राई सोन कष्ट प्रिय श्रद्धा सुखाई।
जो नारी कहती है अपने धर्म को विचार करके और आज सारे कुल की लाज के लिए बचाती है, अपने पति की सेवा करती है, जो धर्म के लिए विचार देती है। बिनो अब सर्वय तेरे जोई, जाने अधम नार जग सोई। जो धर्म के लिए विचारती नहीं है और अधर्म करती है, वो सदा अधर्म प्रकार की नारियां कहलाती है। पद पंचक पर पद रत करई, रोग नरक कलप सत परई। और अपने पति के साथ रक्त करती है, अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुष का मुख देखती है, वो सदा घोर नरक में वास करती है। और आप तो खुद ही समझदार है, मैं आपके लिए क्या समझा सकती हूँ। सभी लोग बैठ जाएंगे, सुदीक्षणा का पाठ देते हैं। सुन जाने की परम सुख पावा, साधरता सुचरण शिरनाम। जिन्होंने की भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को अपने सत के कारण पालना में बच्चा बनाकर खिला दिया था। ये वही माता आरतिया है जिनसे आप मुंह फेर के अपने घर को जा रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम किसी स्थान पर तो रामलीला को छोड़ा जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। 10 मिनट का समय नहीं दिया जा रहा तुमको। भुज उठाए पर मैं ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ये इतनी सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं, क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे ऋषियों, हे पूज्य वरो ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ है, तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ, कितना क्रूर कष्ट वाला ये दृश्य में आता है। पकड़े हैं जिसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ाना जानता है। कहिए कुछ बदलाएं क्यों, अरे क्यों चुप हो, क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजली, जिसके फूल ये बिखरे हैं। हे ऋषियों, क्या कारण है, ये हड्डियां कैसे पड़ी हुई हैं। हमको वे नभ की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को नरवच्ची दल ने खाया है। जो भोजन बने भक्षकों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। पत्ते तो वो सब चबा गए, सूखी टहनियां। अरे चुपचाप वाट में है इसकी, जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न कोई भी ऐसा जो ब्यौरा अगला पिछला ले। जिस माली की उजड़ी बगिया, वो माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय भाग में होता है। क्या कहा, ये राक्षसों ने ऋषियों मुनियों को मारकर के खाया है। हाँ प्रभु, सुनिए, अरे वो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनिगण सुने, प्रतिज्ञा यह है, पाताल सुने, भूलोक सुने, नवमंडल सुने। प्रतिज्ञा यह है, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, हे ऋषियों, अरे मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब उससे बस काम यही मेरा, इस पृथ्वी को निश्चर हीन करूं। तब दशरथ नंदन ना मेरा, दशरथ नंदन ना मेरा, मैं आपसे सौगंध खाता हूँ कि इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। बोले बाबा रामचंद्र की। हे ऋषियों, अब हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ से हम इस राक्षसों का संहार कर सकें। हे प्रभु, कहिए। यहाँ से थोड़ी दूर पंचवटी एक पावन पवित्र स्थान है, जहाँ पर राक्षसों ने अपना डेरा जमाए हुए। ठीक है, अब हम वहीं उस स्थान पर जाकर के निवास करते हैं। हे भैया लक्ष्मण, चलिए और पंचवटी के लिए प्रस्थान करते हैं। मुनिया